नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा समीकरण बनाने के नियम। समीकरण कैसे बनाते हैं इसके बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। पहले समीकरण बनाने के जो नियम है वो 3 नियम है। पहला क्या है? धातु को पहले तथा धातु को बाद में लिखते हैं। धातु को पहले या धातु को पहले या धातु को। और दूसरा नियम है कटने वाला रहता है तो और तीसरा नियम है क्रिया गुणा। चलिए मेरे भाई, ये 3 नियम है हमारे किसके? समीकरण बनाने के। पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि कौन सा हमारा धातु है और कौन सा हमारा अधातु है। जितने लोग अभी तक आज तक नहीं जानते हैं समीकरण बनाना, रसायन विज्ञान में समीकरण बनाना हम इजी तरीके से आज सीख लेंगे और जितना भी डाउट होगा वो सारा क्लियर आज कर लेंगे। किसी कोई दिक्कत? चलिए, समीकरण बनाने का जो पहला नियम है, पहले हमारा वर्ड है धातु। क्या वर्ड है? तो पहले हमको जानना पड़ेगा धातु है क्या। मान लीजिए कि इक्वेशन है NaOH प्लस HCl। NaOH प्लस HCl। अगर Na माने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भाई हम आप लोग को बताए थे जो कोष होते हैं, कोष 4 होते हैं। कोष कितने होते हैं? उनका नाम रख लेते हैं KLM और KLM। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरे में, चौथे में। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? 2, 8, 18 और 2, 8, 18 और मतलब पहले कोष में 2 लिट्टी तक खा सकता है और दूसरा आदमी जो है दूसरा कोष में कितना लिट्टी खा सकता है? तीसरा और चौथा। अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने गए, परमाणु क्रमांक कितना होता है? पहले कोष में, दूसरे में 2 और 8 कितना हुआ? बचा कितना? जब एक ही बचा है, कितना बचा है? तो तीसरा हमारा जब बचा ही नहीं है तो उसको हम दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही बचा है तो एक ही इसको देंगे, एक से ज्यादा मेरे पास है ही नहीं। तो यहाँ अगर बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, उतना इस पर प्लस लिख देंगे। लेकिन अगर 4 से ज्यादा होगा तो 8 में से उसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। 8 में से उसको घटा लेंगे। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इस पर क्या होगा? 1 इस पर क्या होगा? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। बात क्यों कर रहा है आप? कभी से कह रहा है, एक बात समझ लो कि अगर पढ़ा रहे हैं तो बात करोगे तो हम समझ लेंगे। जानते हो ना? समझ रहे हो ना? जवान पूछे के बाद तवान पूछ लो, वो करे खाती हम भागल, लेकिन अगर चिकित गिर करबो तो हम संतोष पागल ना होई। चलिए ध्यान दो, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? कैमरा चल रहा है ना? हाँ, चलो मेरे भाई, बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इसमें प्लस हो गया है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। अगर बाहरी कोष में 1 प्लस है तो ये धातु है कि अधातु? अगर जिस पर प्लस रहेगा वो क्या रहेगा? और हमारा ये क्या है? Cl है। परमाणु क्रमांक कितना? बाहरी कोष में, पहले कोष में, दूसरे में, तीसरे में 8, 2, 10, 7। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? लेकिन बाहरी कोष में जब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसको 8 में से क्या करेंगे? 8 में से जब 7 को घटाएंगे कितना आएगा? और 1 प्लस होगा कि माइनस? 1 उस पर माइनस लगेगा। बाहरी कोष में जब भी 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसको 8 में से घटा लेंगे। 8 में से जब 7 को घटाएंगे 1 आएगा और जो आएगा वह उस पर माइनस हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है?
तो जिस पर माइनस है वो क्या कहलाएगा, क्या हो जाएगा। तो पहला नियम ये है मेरे भाई, धातु को पाले या धातु को, धातु को पाले या धातु को, यानी Na पर +1 और Cl पर -1। तो धातु कौन है, धातु कौन है, यानी Na को पाले और Cl को। और दूसरा नियम है कटने वाला रहता है तो कटने वाला है तो आप कटेगा जी, एक से कटेगा तो काट लीजिए, बोलो कोई दिक्कत। तीसरा नियम तिर्यक गुणा, तिर्यक के लिए कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो कुछ बचा ही नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे जल का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा H2। तो इसका एक नाम है जो बनेगा, उसका नाम है Na माने सोडियम, Na माने सोडियम। और कोई भी गैस जो होता है उसके लास्ट में जुड़ जाता है आइड। क्या जुड़ जाता है, तो क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, आयोडीन रहेगा तो हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्राइड, ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्साइड, तो क्लोरीन है तो क्या बनेगा, क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड हमारा हो जाएगा। और ये हमारा H2O माने क्या बन जाएगा, जल। किसी कोई दिक्कत, इस प्रकार हम समीकरण बनाते हैं।